सो लेट्स स्टार्ट। हमें वाटरफॉल्स इन झारखंड पढ़ना था। तो वाटरफॉल किसको कहते हैं? जो वाटर जो है फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट इज कॉल्ड वाटरफॉल। ठीक है। इन द प्लेटीज एरियाज ऑफ झारखंड, ड्यू टू द erosion of soft rocks or obstruction of hard rocks in the drainage path of the river, many waterfalls have been formed। ठीक है। वाटरफॉल क्यों बन गया है? क्योंकि सॉफ्ट रॉक का इरोजन के कारण और या तो कोई हार्ड रॉक के ऑब्स्ट्रक्शन के कारण मतलब हार्ड रॉक जो है ड्रेनेज वाले एरिया में, ड्रेनेज पाथ में अगर ऑब्स्ट्रक्शन डालता है तो वैसे वाले समय क्या होता है, वाटरफॉल जो है बनता है। आउट ऑफ विच कुछ मेजर वाटरफॉल्स हैं झारखंड के जिन्हें हमें जानना बहुत जरूरी है। तो हम जानते हैं बूढ़ा गाग वाटरफॉल, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में भी है और इसकी क्या स्पेशलिटी है, हमें सब जानना होगा। तो बूढ़ा गाग, लोध घाग, लोध, ये जो है एक ही वाटरफॉल का नाम है। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। ये हाईएस्ट वाटरफॉल है कहाँ का? झारखंड का। झारखंड का हाईएस्ट वाटरफॉल है। इसकी हाइट क्या है? 143 मीटर, 469 फीट। ठीक है। इसका हाइट कितना हो गया? 143 मीटर और 469 फीट। ठीक है। एकदम याद कर लीजिए, 143 मीटर, 143 मीटर। ठीक है ना। 143 मीटर इसका हाइट है और फीट में 469। ठीक। ये कहाँ पे लोकेटेड है? बूढ़ा रिवर पे। ठीक है। बूढ़ा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? बूढ़ा रिवर नॉर्थ कोयल की ट्रिब्यूटरी है। और जो इस वाटरफॉल का जो डीपेस्ट पॉइंट है उसको बोलते हैं चितीदा। चितीदा। आप इसको याद रख सकते हैं कि जो डीपेस्ट पॉइंट है बूढ़ा घाघ, लोध या लोध घाघ वाटरफॉल का, उसको क्या बोलते हैं? चितीदा। ठीक। अब आ जाइए अपर घाघरी। अपर घाघरी वाटरफॉल ये कहाँ है? ये भी लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक। ये अपर घाघरी कौन सी नदी पे है? घाघरी नदी पे, नेतरहाट में। इसका हाइट क्या है? 43। ठीक है। बूढ़ा घाघ का 143 है, इसका 43 है और फीट में 140 फीट। और ब्रिटिश पीरियड के समय इट वाज नोन एज भैंस बोरवा। भैंस बोरवा बोलते थे। भैंस बोरवा क्यों बोलते थे? भैंस बोरवा, बोरवा मतलब बोरना। बोरना मतलब समझते होंगे ना, बिस्कुट को पानी में बोर के खाना। बोर के मतलब डाल के। तो भैंस मतलब बफेलो, बोर मतलब डाल के। तो भैंस जब पानी में जाएगा तो बफेलो, तो बफेलो बाथिंग को बोलते हैं भैंस बोरवा। तो ये अपर घाघरी जो है वाटरफॉल वाला एरिया, उसको भैंस बोरवा भी कहते थे। लोअर घाघरी, निचला घाघरी, ये कहाँ है? ये भी लातेहार में है। ये भी घाघरी नदी पे है और इसकी हाइट जो है 30 मीटर है। ठीक है। अपर घाघरी का 43 मीटर है और लोअर घाघरी का 30 मीटर है। 30 मीटर यानी 100 फीट। यहाँ से यहाँ तक जितना भी हम पढ़ेंगे, ये जो है आप देख रहे हैं नंबर 8 तक सारे वाटरफॉल्स लातेहार में, जिसमें दो तीन इंपॉर्टेंट जो हम लोग मेन मेन था वो बूढ़ा घाघ, बूढ़ा घाघ, अपर घाघरी, लोअर घाघरी। बूढ़ा घाघ का हाइट क्या है? बूढ़ा घाघ का हाइट है 143 मीटर और फीट में कितना हो जाएगा? 469 फीट। और अपर घाघरी का हाइट कितना है? 43 मीटर और लोअर घाघरी का 30 मीटर। ठीक है। अब आइए सुकाई घाघरी। सुकाई घाघरी कहाँ है? लातेहार में। ये कहाँ पे है? महुआ टांड़ ब्लॉक में। ये कितने फीट से गिरता है ये? 250 से 300 फुट। और ये बाद में जाके बूढ़ा रिवर को ज्वाइन कर लेता है। ठीक है। आपको प्लेस जानना थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि पूछ सकता है कि ये फॉल कहाँ पे है। जैसे गौतम घाघ, तो घाघ देख रहे हैं, घाघरी, घाघ, ये सबको आप याद रखिएगा कि घाघ घाघरी ये सब लातेहार, लातेहार वाले एरिया में घाघ, घाघरी, लोध घाघ, बूढ़ा घाघ, घाघरी, सुकाई घाघरी, गौतम घाघ, ये सब लातेहार में है। ठीक है। मिर्चैया,
मिर्चैया, मिर्चैया कैसे याद रखिएगा? किसी को लात मारते हैं ना तो बहुत उसको मिर्चा लगता है। किसी को दिया दीजिएगा ना तो उसको मिर्चा लगने लगेगा। समझ रहे हैं ना? बहुत जोर से किसी को मारिएगा लात से तो उसको मिर्चा लगने लगेगा। तो ठीक है ना? तो लातेहार में क्या है? मिर्चैया ब्लॉक। कहाँ पे लोकेटेड है? गारू ब्लॉक में। कांति, कांति, कांति वाटरफॉल कहाँ है? लातेहार में। ठीक है? किसी को लात से मारेगा तो काट देगा दांती, तो काटा दांती तो हो गया कांति। ठीक है, अब जैसे भी इसको याद करना है इसको करना ही है याद। तो कांति वाटरफॉल कहाँ है? लातेहार पर, लातेहार में। और किसी को लात मारता है तो उसको मिर्चा लगता ही है, तो मिर्चैया कहाँ है? लातेहार में। कांति कहाँ है? लातेहार में। ठीक है, ये आपका लातेहार में सिचुएटेड है, लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर फ्रॉम सेन्हा विलेज। इसको छोड़ दीजिए। अब है दतम पटम। दतम पटम, तो लात जूता जब चलेगा तो उठा पटकी होबे करेगा। जब लात जूता चलेगा तो उठा पटक होगा ही, तो दतम पतम, दतम पतम उठा के पटक देना है। कब? जब लात जूता चलता है तो उठा के पटका जाता ही है। दतम पतम कहाँ है? लातेहार में। ठीक, लातेहार में जितना फॉल था हम लोग पढ़ चुके। तो कौन कौन सा फॉल हम लोग पढ़े? बूढ़ा घाघ, लोध घाघ, घाघ, घाघ वाला भी जगह सारा लातेहार में है। बूढ़ा घाघ, लोध घाघ, अप्पर घाघरी, लोअर घाघरी, सुकाई घाघरी, गौतम घाघ। मिर्चैया तो पता ही है कि लात लगेगा तो मिर्चा लगेगा ही। कोई लात मारेगा तो काट देगा उसको दांती, इसलिए बोलते हैं उसको कांति। और लातेहार, लात तो चलेगा तो उठा पटक चलेगा ही, तो दतम पतम लातेहार। अब आ जाइए गढ़वा। गढ़वा में गुरु सिंधु। गुरु सिंधु कहाँ है? गढ़वा में। ये कन्हार नदी, कन्हार रिवर हम लोग पढ़े हैं ना, कन्हार रिवर जो झारखंड का वेस्टर्न बाउंड्री बनाता है, कन्हार रिवर। तो ये है कन्हार रिवर। तो कन्हार रिवर पे गुरु सिंधु। अब इसको कैसे याद रखिएगा? गुरु सिंधु को गढ़वा। गुरु सिंधु, तो गुरु जी लोग आते हैं, गुरु जी लोग को कहाँ रखा जाता है? घर में, ना कि बाहर। गुरु जी लोग आएंगे तो आप उसको आदर सत्कार में रखिएगा ना उनको, घर में गुरु जी को। तो गुरु सिंधु कहाँ रहेंगे? घर में, गढ़वा, गढ़वा। अब बच्चा भी आता है तो बच्चा को बुलाता है, एक बाबू घर में रहो, बाहर मत निकलो। तो गुरु सिंधु भी गढ़वा और बाल चौड़ा भी गढ़वा। ठीक। और सुखलधारी, अब सुखल आदमी है कोई, पतला दुबला है, अब उसको बोलिए घर से बाहर निकलो, उसको भी बोलिएगा घर में रहो, तो उसका भी हो जाएगा गढ़वा। गुंजा, गूंगा, बताइए गूंगा है, आप ही बताइए कि कोई गूंगा आदमी है, बाहर जाएगा तो उसको दिक्कत ना होगा, इसीलिए उसको बोला जाता है कि घर में रहो। ठीक। अब है सातू। है सत्तू, सत्तू, सत्तू कहाँ मिलता है खाने को आदमी को? सत्तू, सत्तू कहाँ खाता है आदमी? घर में रहता है, कोई नहीं रहा तो सत्तू खा लिए घरे में। तो है सातू कहाँ है? गढ़वा में। सतबहिनी, देखिए आप लोग याद कर लिए सतबहिनी, मेरे लिए तो सतबहिनी याद करना बहुत आसान है, क्योंकि मेरा दोस्त है पलामू का, उसका गांव का नाम सतबहिनी है। ठीक है, लेकिन वो, लेकिन उसका गांव का नाम सतबहिनी है, लेकिन वो पड़ता है पलामू में। लेकिन ये जो सतबहिनी है ये है गढ़वा में। तो हम लोग बहुत बार डिस्कशन किए हैं, तो हम लोग को ये याद हो गया है कि सतबहिनी कहाँ है। सतबहिनी वाटरफॉल कहाँ है? गढ़वा में है। कहाँ बनता है? सतबहिनी रिवर पे। ठीक। अब आ जाइए पलामू में। पलामू में एक वाटरफॉल है, इसका नाम है कुंड। कुंड, कुंड वाटरफॉल। तो कुंड वाटरफॉल कहाँ है? पलामू में। ठीक। तो कुंड, पलामू, इसको आपको याद करना पड़ेगा। कुंड, पलामू, कुंड, पलामू। ठीक है। हुंड्रू, हुंड्रू तो भाई बहुत इजी है। हुंड्रू हम लोग पढ़े ही हैं,
हुंड्रू जो है वो रांची में लोग घूमने जाते हैं हुंड्रू। तो ये झारखंड का सेकंड हाईएस्ट है। फर्स्ट हाईएस्ट तो हम लोग जानते ही हैं, बूढ़ाघाट लोध, जो कि लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है, बूढ़ा नदी पे है, जिसकी हाइट है 143 मीटर या 469 फीट। हम लोग देखे ना यहाँ पे 143 मीटर या 469 फीट। वैसे ही हुंड्रू जो है वो रांची का मतलब झारखंड का सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल है, जिसका हाइट 98 मीटर है या 322 फीट। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 98 मीटर, तो 45 फीट 45 मीटर 45 मीटर लगभग लगभग लोध से हुंड्रू का हाइट कम है। ये फीट में देखा 322 फीट। हुंड्रू जो है पूरे इंडिया का 34th हाईएस्ट वाटरफॉल है। तो हुंड्रू क्या है, इंडिया का 34th हाईएस्ट वाटरफॉल है। ठीक है, आप लोग अगर पता है तो बताइए इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है और कौन से नदी पे बनता है, ये आप लोग जरूर कमेंट करिए। इंडियाज हाईएस्ट वाटरफॉल, इंडियाज हाईएस्ट वाटरफॉल एंड ऑन विच रिवर। चलिए आप लोग बताइए कौन से स्टेट में है, ये भी बताइए। ठीक है, ये हुंड्रू कहाँ है, हुंड्रू जो है स्वर्णरेखा रिवर पे है। स्वर्णरेखा रिवर के बारे में हम लोग पढ़े थे ना। स्वर्णरेखा रिवर इज द ओनली रिवर ऑफ झारखंड विच डायरेक्टली ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल। आफ्टर झारखंड इट इंटर्स इनटू ओडिशा एंड आफ्टर दैट इट डायरेक्टली इंटर्स इनटू बे ऑफ बंगाल। और लेकिन जो अदर रिवर होता है झारखंड का, जैसे कि दामोदर, ये सब जाके किसी न किसी नदी में मिलता है, जैसे दामोदर हुगली में मिलता है, तो वही है। लेकिन जो स्वर्ण रेखा है वो डायरेक्ट जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। ठीक है, स्वर्णरेखा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगा है इस वाटरफॉल के नजदीक, जिसका कैपेसिटी है 65 मेगावाट का। ये रांची से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि रांची से कितना दूरी पे है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। रांची से बहुत दूरी नहीं है, हम लोग को गाड़ी वाड़ी से जाते हैं तो 1 घंटा लगता है, 50 किलोमीटर है। ठीक है, हुंड्रू पढ़ लिए। जोन्हा, जोन्हा, गौतम धारा, दोनों एक ही नाम है, जोन्हा और गौतम धारा। जोन्हा फॉल कहाँ पे है, जोन्हा एरिया में है। जोन्हा एरिया कहाँ, रांची में। ये कौन सी नदी पे है, राढ़ू, राढ़ू नदी पे। इसकी हाइट कितना है, 43 मीटर। 43 मीटर, और उसका भी हाइट था ना, इसका अपर घाघरी का, इसका हाइट और अपर घाघरी का हाइट सेम है। देख रहे हैं ना, अपर घाघरी का 43 मीटर और इसका भी 43 मीटर। ये बिलीव किया जाता है, इसका नाम गौतम धारा ना, ये माना जाता है कि गौतम बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध जी जो है यहाँ पे स्नान किए थे। ठीक है, और इस फॉल के नजदीक में एक गौतम बुद्ध जी का टेम्पल भी है। मैंने तो अभी तक नहीं देखा है, लेकिन इसमें लिखा है तो आप याद कर लो कि इस फॉल के नजदीक में गौतम बुद्ध जी का एक टेम्पल है। ये वाटरफॉल जो है एक एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, हैंगिंग वैली। हैंगिंग वैली, झूलता हुआ घाटी, पता नहीं क्यों नाम है, मेरे को भी नहीं पता, लेकिन इसका नाम जो है वो है हैंगिंग वैली। तो हैंगिंग वैली आ जाएगा एग्जाम में कि हैंगिंग वैली कौन से वाटरफॉल को बोलते हैं। अब एग्जाम्पल देतेगा, जोन्हा, लोध, दसम, हुंड्रू, तो क्या मारना है हैंगिंग वैली पे, जोन्हा, जोन्हा वाटरफॉल। ठीक है, जोन्हा वाटरफॉल, जोन्हा, जॉन है ना, जोन्हा में जॉन, जॉन कैसा कूल नाम लगता है, हमेशा दोस्त लोग के साथ हैंग आउट करते रहता है। तो जोन्हा, जोन्हा क्या है, जॉन, जोन्हा में क्या निकलता है, नाम जॉन। जॉन क्या करता है, वो अपने फ्रेंड के साथ हमेशा हैंग आउट करता है। तो हैंगिंग वैली कौन सा हो गया, जोन्हा। इस वाटरफॉल का अगर आपको व्यू एंजॉय करना है तो आपको कितना सीढ़ी चलना पड़ेगा, 720 सीढ़ी। 720 सीढ़ी कम नहीं होता है, आपको 720 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ का जो जियोलॉजिकल टोपोग्राफी है, ये बसाल्टिक रॉक से बना है। ठीक है, बसाल्टिक रॉक से बना है।
और एक मंदिर और एक आश्रम जो कि बुद्ध जी को डेडिकेटेड है, वो इसके ऊपर बना था, गौतम पहाड़ के ऊपर, बाय द सन्स ऑफ बालदेव दास बिरला। तो बालदेव दास बिरला जी के द्वारा ये जो गौतम पहाड़ है उसके ऊपर एक मंदिर और एक आश्रम बुद्ध जी को डेडिकेट करते हुए बना था। तो आप बलदेव दास बिरला नाम याद रख सकते हैं। और यहाँ पे एक मेला लगता है जोन्हा में। जोन्हा बताया ना आपको, जोन्हा फॉल कहाँ पे, जोन्हा एरिया में। जोन्हा में एक मेला लगता है हर मंगलवार और सैटरडे को और शनिवार को। तो मंगलवार और शनिवार, देख रहे हैं ना, क्वेश्चन भी आया हुआ है कब लगता है मेला। तो मंगलवार और शनिवार को यहाँ मेला लगता है। ठीक है। अब आ जाइए रांची में। रांची का हम लोग कितना पढ़े, हुंटू पढ़े, जोन्हा पढ़े, और रांची में और वाटर पढ़े। दसम, दसम, दसम हम लोग पढ़े हैं ना। दसम, दसम से क्यों नाम है दसम, ये 10 भाग में बढ़ जाता है। ठीक है। ये कौन सी नदी पे है, ये कांची नदी पे है, कांची नदी। ठीक है। कांची नदी कौन सी नदी में जाके मिल जाता है, स्वर्णरेखा नदी पे। ठीक है। जो राढ़ू भी है वो स्वर्णरेखा में मिल जाता है, राढ़ू पे बनता है जोन्हा, वैसे ही कांची पे बनता है दसम। जोन्हा का हाइट था 43 मीटर, लेकिन दसम का हाइट जो है वो 44 मीटर है। ये कौन सी जगह पे है? अब राजस्थान जगह तो पड़ता है घाटी, तमाड़ा घाटी, तमाड़ घाटी बोलते हैं जमशेदपुर और रांची। रांची जमशेदपुर रास्ता आप जाइएगा तो बीच में पड़ेगा आपको दसम फॉल, तो ये तमाड़ा घाटी में। इसका नाम दसम क्यों पड़ा है? क्योंकि ये ऊपर से गिरने के बाद 10 धाराओं में बढ़ जाती है, 10 धाराओं में बढ़ जाती है, इसलिए इसका नाम है दसम। 10, 10 दसम, तो 10 भाग में बढ़ जाती है। और मुंडारी में दसम का मतलब क्या होता है? एक्ट ऑफ पोरिंग वाटर, मतलब एक पानी डालने का जो कृत्य होता है उसको बोलते हैं एक्ट ऑफ पोरिंग वाटर। ठीक है। आ जाइए अब सोनुआ, सोनुआ वाटरफॉल। तो सोनू कहाँ रहता है? सोनू रहता है रांची में, पढ़ाई लिखाई करता है, जेपीएससी का तैयारी करता है। तो सोनू किसके साथ रहता है? सीता। और सीता का भाई का नाम क्या है? तीरू। तो सोनुआ, सीता, तीरू, तीनों आपको रांची में मिलेगा। सोनू रहता है रांची में, उसकी गर्लफ्रेंड का नाम है सीता, और सीता का भाई का नाम है तीरू। ठीक है। सोनू रांची में रहता है, रांची में अनगढ़ा ब्लॉक के पास है। सीता जो है ये, इसका अफेयर चलता है किसके साथ? सीता का एक्स्ट्रा मैरिटल जॉन के साथ। इसीलिए देख रहे हैं ना, जोन्हा भी राड़ू नदी पे है और सीता भी राड़ू नदी पे है। ठीक है ना भाई, इसको कोई रिलीजियस से मत जोड़ना, मैं अब कैसे भी आप लोग को याद कराना है। तो इस वाटरफॉल के नजदीक जो है माँ सीता का एक मंदिर है। ठीक है। और इसको सिस्टर, चलिए गर्लफ्रेंड नहीं, आप लोग सिस्टर मान लीजिए। ठीक है। तो ये जॉन की सिस्टर है सीता। तो जॉन की सिस्टर कौन है? सीता। और जॉन का एक और भाई है, इसका नाम है तीरू, वो भी है रांची में। ठीक है ना। तो जॉन, जोन्हा, सीता, सोनुआ, तीरू, दसम, सारा आपको फॉल कहाँ मिलेगा? रांची में। अब आ जाइए खूंटी। खूंटी में भी बहुत सारा आपको फॉल मिलेगा। यहाँ तो लोग गए होंगे, रांची के लोग बहुत सारे लोग घूमने गए होंगे, हम भी बहुत सारे फॉल गए हैं, जिसमें उसमें पंचघाघ जा चुके हैं, पेरवा घाघ जा चुके, रिमिक्स जा चुके हैं, ये सब। तो आप आपको पता रहना चाहिए कि कौन सी नदी पे है, कौन सी नदी पे बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो पंचघाघ, पंचघाघ जो है बनाई, बनाई नदी पे है। पंचघाघ जो है बनाई नदी पे है। जैसे दसम गिरने का 10 भाग में बढ़ जाता है, ऐसे पंचघाघ गिरने के बाद 5 भाग में बढ़ जाता है। ठीक है। इसका सरनेम पंचगढ़ है। पेरवा घाघ,
पेरवा घाट कहाँ है? पेरवा घाट जो है वो छाता रिवर पे है। छाता रिवर पे है पेरवा घाट, छाता रिवर पे है। रानी, रानी भाई रानी तो कहाँ रहती है? रानी तो महल में रहती है ना, तो ताज महल पे रहती है। तो रानी कहाँ रहेगी? ताजमहल में। तो वही तजना रिवर। तो रानी कौन सा रिवर पे है? तो तजना रिवर पे है। पंगुड़ा, पंगुड़ा वाटरफॉल, पंगुड़ा वाटरफॉल कहाँ है? एती रिवर पे, ठीक है, एती रिवर पे। रिमिक्स, तो रिमिक्स कहाँ पे है? रिमिक्स मेरे को इसलिए पता है क्योंकि जो दसम फॉल है ना, तो दसम फॉल के नजदीक में ही रिमिक्स फॉल है, हम गए हैं घूमने। तो दसम फॉल भी कांची नदी पे है और रिमिक्स फॉल भी कांची नदी पे है, ठीक है। तो हमें याद हो गया, पंचघाघ याद करना होगा। पंचघाघ बनाई नदी पे है, ये गिरने के बाद 5 भाग में पड़ जाता है। पेरवा घाट, किसी को बहुत पेरोगे ना, परेशान करोगे ना, तो छाते से मारता है, समझ रहे हो ना? किसी को बहुत परेशान करोगे, पेरोगे, तो छाता से दे छाता मारेगा। इसलिए पेरवा घाट छाता रिवर पे है। रानी, रानी जी का तो पता ही है, रानी जी ताजमहल में रहती है, तो रानी तजना रिवर। पनगुड़ा, पनगुड़ा, ठीक है, पनगुड़ा जो है एत्ती रिवर पे है, एत्ती रिवर, एत्ती रिवर पे पनगुड़ा। और रिमिक्स, तो रिमिक्स आपको कहानी बता ही दी, ये दशम फॉल के नजदीक में है और हम दोनों जगह गए हैं घूमने। तो दशम और रिमिक्स दोनों है कांची नदी पे, ठीक। लावा पानी, और हम गए थे लोहरदगा घूमे, तो हम लोहरदगा में भी लावा पानी देखे, इसलिए लावा पानी हमको वहाँ का भी याद है कि लावा पानी है, ठीक है। ये जब गिरती है तो ईस्ट से वेस्ट में सीक्वेंस बनाती है 12 स्टेप का, ठीक है। इसमें हर एक स्टेप का हाइट जो है 30 फीट ऑन एन एवरेज, बहुत सुंदर देखने को लगता है। आज जब देखिएगा तो आपको फोटो देखिएगा गूगल पे सर्च करके। लावा पानी कहाँ है? लावा पानी लोहरदगा में, ठीक है। इस वाटरफॉल का हाइट भी अच्छा खासा है, 110 मीटर है। और यही जो वाटरफॉल है आगे बहते हुए एक नदी बनाती है जिसका नाम है गाला रिवर, ठीक। कहाँ है? लोहरदगा। हम लोग लोहरदगा में, खोटी हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोग आ गए लोहरदगा में। अब लोहरदगा में एक और है घरघरिया वाटरफॉल। घरघरिया वाटरफॉल ये पार्ट रीजन के फुटहिल्स में लोकेटेड है। निंदी, निंदी कहाँ है? लोहरदगा में, ठीक है। हेपड़, लोहरदगा में हम लोग 3 पढ़े, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है लावा पानी। लावा पानी का पॉइंट याद रखिए कि लावा पानी लोहरदगा में है, ठीक है। फिर आ जाइए हेपड़, हेपड़ गुमला है, गुमला, ये आपका घाघरा रिवर जो है उसके ओरिजिन पे स्थित है। तो हेपड़ कहाँ है? घाघरा। हेपड़ आपको गुमला। नागफेनी, देखिए नागफेनी भी गुमला और जगह है। नागफेनी ये कहाँ पे है? ये गुमला में है। नागफेनी कौन सी नदी पे है? शंख रिवर पे। शंख, अगर शंख बजाइएगा ना बहुत प्यार से, तो नाग निकलता है फन दिखाते हुए। नागफेनी कहाँ है? शंख रिवर पे। और शंख रिवर में यहाँ से सबको पता है कि शंख रिवर जो है वो गुमला में स्थित है। सदनी घाट, सदनी घाट कहाँ है? सदनी घाट जो है आपको गुमला में है। ये कहाँ, ये भी किस पे है? ये आपको शंख रिवर पे, शंख रिवर पे लोकेटेड है। और इसका शेप कैसा है? सरपेंटाइन, सरपेंटाइन शेप का है। सरपेंटाइन का एग्जैक्ट मीनिंग मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लोग और सर्च करिएगा, ठीक है। गुमला में एक और है प्रेमा घाट, प्रेमा घाट गुमला में। शेरका गुमला में। शेरका कौन सा है? शेरका रिवर पे है। तो लोहरदगा में हम लोग कौन कौन सा पढ़े? हेपड़, हेपड़ जो कि घाघरा रिवर पे है। नागफेनी, भाई शंख बजाओगे नाक तो निकल ही जाएगा ना फन दिखाते हुए। ये सदनी घाट, सदनी घाट तो आपको पता होगा क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो सदनी घाट शंख नदी पे है,
ठीक है। प्रेमा घाट रायडी ब्लॉक गुमला में है और सरका रिवर पे है। ठीक। तो ये केला घाट कहाँ है? सिमडेगा में। केला घाट सिमडेगा में, सुगाकटा घाट सिमडेगा में। ठीक है। ये भी सुगाकटा घाट कहाँ है? शंकर रिवर पे। गोवा वाटरफॉल देख रहे हैं ना, गोवा, हमारे यहाँ भी गोवा वाटरफॉल है। तो गोवा वाटरफॉल कहाँ है? चतरा में। चतरा में है गोवा वाटरफॉल। और तमासीर वाटरफॉल चतरा में। तो गोवा वाला याद रखिए, गोवा वाटरफॉल कहाँ है? चतरा में। ठीक। चतरा में और भी वाटरफॉल है, जैसे मलूदा मलूदा वाटरफॉल कहाँ है? चतरा में। दुमेर सुमेर चतरा में। खैवा बनारू चतरा। केरीदा चतरा। जैसे कि कौन सा याद होने लायक है? दुमेर सुमेर। दुमेर सुमेर को आप कैसे याद करिएगा? दुमेर सुमेर दुमेर सुमेर दो ठो भाई था जो हमेशा छत पे रहता था। दुमेर सुमेर दो ठो भाई था जो हमेशा छत पे घूमते रहता था। छत पे। तो छत से चतरा। चतरा। खैवा बनारू भी दो गो भाई था, उन लोग भी छत पे घूमते रहता था। तो दुमेर सुमेर दो ठो भाई था जो छत पे घूमते रहता था, और खैवा बनारू भी दो ठो भाई था जो कि छत में घूमते रहता था। ठीक है। और फिर चतरा में केरीडा केरीडा वाटरफॉल जो है वो भी चतरा में है। ठीक। चतरा खत्म हो गया। हजारीबाग में 3 ठो देखिए इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। सूरज कुंड कहाँ है? सूरज कुंड हजारीबाग में है। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एग्जामिनर को सबसे मजा आएगा इसी क्वेश्चन देने में कि भाई बताओ कि बोकारो वाटरफॉल कहाँ है, उसमें एक ऑप्शन दे देगा बोकारो भी। तो ऑब्वियस बात है कि आपको आते हुए भी आप कंफ्यूज रहिएगा, तो हमेशा याद रखना है कि बोकारो वाटरफॉल पढ़ के बोका नहीं बनना है। बोकारो वाटरफॉल पढ़ के आपको अपने आप को एहसास दिलाना कि हम बोका नहीं हैं, हम सही आंसर मारेंगे भाई। बोकारो वाटरफॉल कहाँ है? बोकारो वाटरफॉल जो है वो है हजारीबाग में। ठीक है। हजारीबाग में है बोकारो वाटरफॉल। और घाघरा वाटरफॉल कहाँ है? घाघरा वाटरफॉल भी कहाँ है आपका? हजारीबाग में। ठीक है। घाघरा वाटरफॉल जो है इस पे एक डैम बनाया गया था 1952 में इरिगेशन के लिए। ठीक है। अब आज हजारीबाग खत्म। रामगढ़ में 2 है। तो रामगढ़ का देखिए रजरप्पा, रजरप्पा तो सब कोई जानता है, रजरप्पा माँ छिन्नमस्तिका माँ का मंदिर है। तो रजरप्पा जो है ये आपको अब रामगढ़ में मान लीजिएगा। रजरप्पा वाटरफॉल 2 नदी के कॉन्फ्लुएंस पे बसा है। पहला तो दामोदर है, सब मैक्सिमम लोग जानते हैं। दूसरा कौन सा है? भैरवी। इसका हाइट बहुत छोटा है, 4 मीटर। 4 मीटर हाइट है। मान लीजिए 4 मीटर 10 12 13 फीट। 13 फीट क्या है, 6 फीट का तो लड़का खड़ा हो जाएगा, 12 फीट हो जाएगा ऐसे ही। तो रजरप्पा का हाइट बहुत छोटा सा है। ठीक है। फिर रामगढ़ में एक और फॉल है, इसका नाम सदाबहार या निम्मी वाटरफॉल। सदाबहार। भाई रामगढ़ में रजरप्पा है, रजरप्पा में माँ छिन्नमस्तिका माँ का मंदिर है, वहाँ हमेशा बहार आया हुआ रहता है, कोई खुश रहता है। सदाबहार। तो सदाबहार कहाँ? सदाबहार आपको रामगढ़ में। तो सदाबहार निमी वाटरफॉल रामगढ़ में। इसका हाइट भी कुछ खास नहीं है, 18 मीटर है। ठीक। रामगढ़ का खत्म हो गया। अब आ जाइए सतवागौन। सतवागौन सतगावा है कि सतवागौन है? कोडरमा में है, ये इंपॉर्टेंट है। देख रहे हैं सतवागौन आया हुआ है, तो सतवागौन कहाँ है? सतवागौन। तो सतवागौन कहाँ पे है? वो कोडरमा में है। कोडरमा में है सतवागौन वाटरफॉल। ठीक। फिर आ जाइए भटिंडा। भटिंडा तो भैया, भटिंडा तो पंजाब मार दीजिएगा, तो वैसे थोड़ी भटिंडा आपको याद रखना है। याद रखना है कि भटिंडा कहाँ है। भटिंडा जो है वो धनबाद में है, क्योंकि भटिंडा का एक और नाम है मुनीडी। मुनीडी में एक माइन है,
मुनी डी में खदान है, ठीक है, क्योंकि मुनी डी, मुनी, मुनी, मुनी देख रहा है ना, मुनी, मनी, लग रहा है ना मुनी से मनी, लग रहा है ना, मुनी मनी, पैसा, मुनी, धन। तो मुनि का मतलब ही पैसा और धन का मतलब भी आप समझ सकते हैं पैसा। तो मुनि डी कहाँ मिलेगा आपको, मनी कहाँ मिलेगा, मनी मिलेगा धन में, धन, धनबाद। तो मुनि डी और धन, धनबाद। तो मुनि डी कहाँ है, धनबाद में है। और मुनि डी का एक और नाम है भटिंडा। ये कहाँ लोकेटेड है, ये मुनि डी लोकेटेड है कतरी रिवर पे, कतरी रिवर, ठीक है। तो अब धनबाद का जान गए, याद रखिएगा मनी से धन, मुनि और धन याद रखिएगा। आ जाइए बोकारो में चंद्रू, चंद्रू वाटरफॉल कहाँ है, नाम से पढ़ के नहीं लग रहा है चंद्रू, बोका लड़का होगा थोड़ा सा, चंद्रू, ए चंद्रू, चंद्रू, चंद्रू क्या है, बोका है। चंद्रू जो था ना वो बोका लड़का था, तो चंद्रू कहाँ है, बोकारो में। ये आपको विष्णुगढ़ गोमिया रोड पे आपको देखने को मिलेगा। एक है बोकारो में बराद पिछरवा, बराद पिछरवा, एकदम पिछड़ा हुआ है जी, एकदम बोका लड़का, एकदम बड़ा पिछड़वा, एकदम बहुत पिछड़ गया, एकदम बोका था एकदम, बराद पिछड़वा, ठीक है। तो चंद्रू, बराद पिछड़वा सब बोकारो में है। और बड़ा पिछड़वा तो इतना पिछड़ा है कि बोका नदी पे भी है वो, बोकारो रिवर पे भी है बराद पिछड़वा। देखिए एक ठो और लड़का है, मुछारी नाला, मुछ रख के नाला में गिर गया। और जो मूछ रख के नाला में गिर जा रहा है, मूछ तो भाई ताव का निशान है ना, अब जो मूछ रख के वो नाला में गिर जा रहा है बोके ना है, तो मुछरी नाला कहाँ पड़ेगा, मुछरी नाला आपका पड़ेगा बोकारो में। तो ये जो वाट इस वाटरफॉल का जो वाटर है, ये सेवाती वैली थे, सेवाती वैली हम पहले ही बताएं, ये बोकारो में है, सेवाती वैली, सेवाती वैली जो है वो बोकारो में है, ठीक है। तो ये वाटरफॉल जो है वो सेवाती वैली से होकर गुजरता है और झारखंड और वेस्ट बंगाल का बॉर्डर का निर्धारण करता है, ठीक है। तो झारखंड और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर का निर्धारण कौन करता है, मुछारी नाला, ये सेवाती वैली पे से गुजरता है। अब आ जाइए गिरिडीह में कौन सा है, उसरी, उसरी, उसरी वाटरफॉल कहाँ है, गिरिडीह में। ये आपको उसरी रिवर पे है, लोकेटेड ऑन खंडोली माउंटेन। तो उसरी, गिरी, उसरी, उसरी, री, गिरी, उसरी, गिरी। तो आपको सिमिलर लग रहा है ना, उसरी, गिरी, तो आपको ऐसे याद करना होगा। तो उसरी रिवर फॉल कहाँ है, गिरिडीह में है। ये आपको खंडोली माउंटेन उसी रिवर पे है, ठीक। अब आ जाइए बकुलिया, बकुलिया वाटरफॉल कहाँ है, देवघर में है, ठीक। हिरनी, हिरनी वाटरफॉल, हिरनी वाटरफॉल भी घूमने का जगह है। अब हम को तो जगह तो पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि ये कहाँ पे स्थित है। तो हिरनी वाटरफॉल आप लोग याद कर लीजिएगा, हिरनी वाटरफॉल जो है वो पश्चिम सिंहभूम में है, हिरनी वाटरफॉल, हिरनी वाटरफॉल पश्चिम सिंहभूम में है। ये आपको रांची चाईबासा रोड पे है। ये कौन से नदी पे है, रामगढ़ा या गढ़ा, गढ़ा नदी पे है, गढ़ा नदी पे है आपको हिरनी वाटरफॉल, ठीक है। और वेस्ट सिंहभूम में और भी वाटरफॉल है, का नाम थकोड़ा, थकोड़ा, ठीक है, थकोड़ा, थकोड़ा वाटरफॉल कहाँ है, वेस्ट सिंहभूम में। अब देखिए एक और वाटरफॉल है, उसका नाम है लुप लुपुंगटू, लुपुंगटू। अब लुपुंगटू वाटरफॉल कैसे याद रखिएगा, लुपुंगटू वाटरफॉल की, लुपुंगटू वाटरफॉल जो है वो वेस्ट सिंहभूम में है। तो लुपुंगटू वाटरफॉल जो है वो वेस्ट सिंहभूम में है। ये लुपुंगटू विलेज है चाईबासा में, तो वहां मिलता है। ईस्ट सिंहभूम में धरागिरी,
धारागिरी, धारागिरी। तो ईस्ट सिंहभूम हम लोग जानते ही हैं, ईस्ट सिंहभूम ये सब एरिया में आपको पूरा धारा प्रवाह है हर चीज का, मिनरल्स का। तो सब धारा वारा कहाँ रहेगा, धारा आपको ईस्ट सिंहभूम में धारागिरी। ठीक है, तो याद रखिएगा, धारा, धारा प्रवाह मिनरल्स है पूरा वहां पे। और धारागिरी ईस्ट सिंहभूम में। अभी घाटशिला, घाटशिला जो है ना ईस्ट सिंहभूम में, जहाँ पे आपको कॉपर मिलता है, वहीं पे आपको ये है धारागिरी वाटरफॉल, जो कि स्वर्ण रेखा नदी पे है। और ये घाघरा, घाघरा वाटरफॉल, उसको घाघ वाटरफॉल भी कहते हैं। ठीक है, घाघरी नदी भी है, अपर घाघरी लोअर घाघरी से आपको घाघरी से, घाघरी नदी से कंफ्यूज नहीं होना है। ये घाघरा वाटरफॉल है, ये ईस्ट सिंहभूम में है, 9 मीटर की हाइट से गिरता है। ठीक। अब आ जाइए सरायकेला खरसावां में। सरायकेला खरसावां में दो है, एक हेसा कोचा और दूसरा दुरदुरी। हेसा कोचा और दुरदुरी, ये आपको सरायकेला खरसावां में है। ठीक। अब ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि साहेबगंज, साहेब भाई, साहेब लोग को क्या पसंद है? मोती का माला, मोतियों का हार। तो मोती का हार कहाँ किसके पास रहेगा भाई, मोतियों का हार? भाई जो साहब लोग रहेगा उन्हीं लोग के पास ना मोती का हार रहेगा। तो मोती झारा कहाँ है? मोती झारा भाई साहेबगंज में है। ठीक है, मोती झारा। और साहेब कौन है? अजय नाम का व्यक्ति है भाई, बहुत बड़ा साहेब है, उसके पास मोती का माला है। तो मोती झरा साहेबगंज में है और अजय रिवर पे सिचुएटेड है। तो अजय रिवर, मोती झरा, साहेबगंज। ठीक। अब चलिए फिर से रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो भाई सबसे पहले साहेबगंज में, भाई साहेबगंज, भाई साहेबगंज साहेब है तो साहेब के ना पास होगा मोती का माला। तो मोती झरा। और साहेब का नाम क्या था? साहेब का नाम है अजय। तो अजय रिवर पे आपका मोती झरा वाटरफॉल है। ठीक। अब भाई कोडरमा, कोडरमा में हमको याद रखना है कि सतवागन, सतवागौन, सतवागौन कहाँ है? सतवागौन वाटरफॉल, तो सतवागौन वाटरफॉल जो है वो कोडरमा में है। ठीक। अब आइए यहाँ पे देवघर में। देवघर में आपको बकुलिया वाटरफॉल, बकुलिया वाटरफॉल कहाँ है? देवघर में। हजारीबाग, देखे हाँ, बोका नहीं बनना है कि बोकारो वाटरफॉल से, हम लोग बोका नहीं है, हम लोग तेज हैं। तो बोकारो वाटरफॉल कहाँ है? वो आपका हजारीबाग वाले एरिया में है। और और घाघरा, घाघरा तो हम पढ़े थे कि घाघरा आपको वेस्ट सिंहभूम में है, घाघरा ईस्ट सिंहभूम में है। लेकिन यहाँ पे घाघरा जो है वो लिख रहा है कि घाघरा जो है वो हजारीबाग में। इसको आप लोग मिलाइएगा, मेरे को तो कंफ्यूजन है। तो बोकारो और सूरज कुंड आपको कहाँ है? हजारीबाग में। चतरा में अच्छा अच्छा वाटरफॉल है, जैसे गोवा, गोवा वाटरफॉल कहाँ है? चतरा में। दुमेर सुमेर दो ठो भाई था, हमेशा छत पे घूमता था। वैसे ही खैरा और बनारू भाई था, वो भी छत पे घूमता था। तो दुमेर सुमेर, खैरा बनारू, गोवा, ये सब सब आपको चतरा में मिलेगा। ठीक है। और आपको केरीदा, मलुदा, तमासीन, भाई याद तो करना है, कैसे भी करना है। तो एक बार ध्यान रखिए कि गोवा, दुमेर सुमेर और खैरा बनारू तो जिन लोग भाई था, इन लोग सब कोई तमाशा कर रहा था, तमासीन, तमाशा दिखा रहा था कहाँ? गोवा जाने के लिए। और घर में मांग रहा था कि मेरे को पैसा दो, यानी कि माल दो, माल दो। तो मलूदा। लेकिन पापा बोले खबरदार, खैरीदा। तो दुमेर सुमेर और खैरा बनारू, इन लोग भाई भाई था,
इन लोग गोवा जाने का जिद कर रहा था और फिर तमाशा कर रहा था, घर से मांग रहा था कि पैसा दो यानी कि माल दो। तो पिताजी बोलते हैं खबरदार यानी कि खेरीदार। तो ये जो है गोवा, तमासीन, मलूदा, दुमेर सुमेर, खैरा बनारू, केरीदा, ये सब सब चतरा में है। ठीक है। तो दुमेर सुमेर और खैरा बनारू दोनों भाई था, जो कि गोवा जाने के लिए छत पे जाके तमाशा कर रहा था। बोल रहा था कि हमको पैसा दो, माल दो। फिर उसके पिताजी बोलते हैं खबरदार खेरीदा। ठीक है। चतरा हो गया। अब आ जाइए लातेहार। लातेहार। लातेहार हम लोग पढ़े ना, बूढ़ा घाट, लोध और लोध घाट, ये सब आपको झारखंड का हाईएस्ट है, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए इसका हाइट कितना है। ठीक है। कितना हाइट है इसका? 140 143 मीटर। 143 मीटर। और फीट में कितना हो जाएगा? 369 था ना? एक बार मुझे भी दिखने दो। सॉरी, 469। 469, 369 नहीं, 469। तो 143 मीटर और 469 फीट। ये आपको बूढ़ा घाट। ये आपको कहाँ है? लातेहार में है। अपर घाघरी, लोअर घाघरी। अपर घाघरी जो है बूढ़ा घाट से 100 फीट, 100 मीटर कम था, ये 43 मीटर था। और लोअर घाघरी 30 मीटर का था। और सुकाई। अब बताइए सुकाई कोई बताए थे? सुकाई, लोध, ये ये सब आपको, सुकाई, लोध, ये सब आपको लातेहार में लोध लोध का ही है, ये है बूढ़ा घाट। ठीक है। गौतम घाघ। घाघ वाला जो है, याद रखना है कि घाघ जो है वो आपको लातेहार में है। और बताए थे कि किसी को लात मारेंगे तो हमें चाहिए लगेगा ही। अब भाई किसी को लतियाइएगा तो काट देगा दांती, इसलिए कहते हैं कांति। और भाई जब लात चलता है तो उठा पटक होता ही है, तो दतम पतम आपको है ही लातेहार में। ठीक। और पलामू में याद रखना है, पलामू में है आपको कुंड। कुंड कहाँ है? कुंड है पलामू में। पलामू में क्या है? कुंड। कुंड वाटरफॉल पलामू में। गढ़वा। गढ़वा को समझिए घर। घर। घर भाई। तो गुरु जी आएंगे तो उसको कहाँ रखिएगा? गुरु जी आएंगे तो गुरु जी को बाहर थोड़ी रखा जाता है, गुरु जी को घर में रखा जाता है। और देखिए बाल। बाल मैंने बच्चा अगर छोटा है तो क्या करना है, उसको भी बोलना है कि घर पे रहो, बाहर मत निकलो। ठीक। भाई क्यों घर पे रहो भाई, बच्चा हो। अब देखिए सुखल धारी। अब सुखल आदमी है, बाहर जाएगा कोनो पीट पाट देगा। इससे अच्छा है कि तुम सुखल आदमी है भाई, जब मोटाना तो जाना, अभी रहो घर में। तो सुखल धारी घर। अब बताइए जो सीधे इसमें लिखा है कि गूंगा। अब भाई जो बोल नहीं सकता है, बाहर जाएगा तो उसको दिक्कत होगा ना भाई। ठीक। तो गूंगा। तो गूंगा कहाँ है? गूंगा भी है गढ़वा में। ठीक। और सतबहिनी। सतबहिनी का तो आपको कहानी बता ही दी है भाई। ये सतबहिनी है, मेरा दोस्त का गांव पलामू में, लेकिन हम लोग जब पढ़े तो हम लोग को पता चला कि ये तो सतबहिनी भाई खाली गांव का नाम पलामू, लेकिन जब वाटरफॉल का बात आता है तो सतबहिनी आपको पड़ता है गढ़वा में। ठीक है। तो ये, और एक आपको याद करना है हेसातु। हेसातु। हेसातु कहाँ है? गढ़वा में। कुंड कहाँ है? पलामू में। ठीक। अब आ जाइए लोहरदगा में। लोहरदगा का आप लोग बताए कि लावा पानी में घूमने गए थे। यहाँ 12 स्टेप मतलब सीढ़ी टाइप का है, एक फीट की एक सीढ़ी जो है 30-30 फीट का, बहुत सुंदर दिखता है। तो लावा पानी जो है लोहरदगा में है। ठीक है। यहाँ पे घरघरिया वाटरफॉल है, निंदी वाटरफॉल है। गुमला में आपको नागफेनी। नागफेनी कौन से वाटरफॉल पे है? शंख। शंख बजाइएगा तो नाग तो निकल ही जाएगा ना। तो नागफेनी वाटरफॉल जो है वो शंख पे है।
और सदनी, सदनी वाटरफॉल कहाँ है? सदनी, सदनी घाट, सदनी घाट भी आपको गुमला में है। नागफेनी, सदनी, प्रेमा घाट। अब इस प्रेमा घाट को लातेहार वाला घाट से कंफ्यूज मत करिएगा, ये प्रेमा घाट है ये आपको गुमला में मिलेगा। ठीक है, सिरका, हेपाड़, सब आपको गुमला में मिलेगा। सिमडेगा, सिमडेगा में आपको मिलेगा केला घाट। क्या पता सिमडेगा का आदमी लोग लगता है केला ज्यादा खाता है क्या, इसीलिए वहां पे केला घाट है। और सिमडेगा में आपको सुगा कटा घाट, सुगा कटा घाट, सिमडेगा में आपको सुगा कटा घाट और केला घाट दोनों आपको सिमडेगा में है। खूंटी में भाई पंच घाट, पेरवा घाट, रानी, पनगोड़ा, रिमिक्स। तो रानी कौन सी नदी पे है? पढ़े थे ना रानी, रानी कहाँ रहती है? ताज महल में, तो तजना रिवर। रिमिक्स हम पढ़े थे कि रिमिक्स जो है वो आपको कौन सी नदी पे है? कांची नदी पे है। कांची नदी पे कौन सा है? कांची नदी पे एक और है, वो फेमस है दसम। ठीक है, तो पेरवा घाट, पंच घाट, रानी, पनगुड़ा, ये सब आपको खूंटी में है। ठीक है, मेरे को लग रहा है कि रिमिक्स जो है वो खूंटी में, यहाँ तो लिखा है रिमिक्स जो है खूंटी में है। हम्म, अच्छा, इसको एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिमिक्स जो है कांची नदी पे है, पनगुड़ा जो है एती रिवर पे है, और रानी तजना पे है, और पेरवा घाट किसी को पेरोगा तो छाता से तो मारेगा ही ना भाई। और पंचघाट जो है बनाई रिवर पे है, ये याद करना होगा। पंचघाट बनाई रिवर, पेरवा घाट छाता रिवर, रानी जो है तजना, पनगुड़ा जो है एती रिवर, रिमिक्स जो है वो कांची रिवर। ठीक, वेस्ट सिंहभूम में हिरनी, हिरनी, थकोरा, लुपुनगाटू, ये सब आपको वेस्ट सिंहभूम में है। सरायकेला खरसावां में हेस्कोचवा और दुरदुरी। ईस्ट सिंहभूम में धारागिरी, धारा प्रवाह, बताए थे धारा प्रवाह मिनरल मिलता है यहाँ, धारा प्रवाह, धारागिरी। और रांची में हुंडुरु, दसम, जोन्हा, सोनू, सोनू की बहन सीता, सीता किसका बहन है? जोन्हा का। तीरू, आपको सब यही मिलेगा, तीरू, सीता, सोनवा, जोन्हा, दसम, हुंडरू, सब रांची में है। रजरप्पा तो भाई कोई भी जानता है कि रामगढ़ में है। और चंद्रू, नामे से लग रहा है कि बोका है। अब भरत पिछड़वा, एकदम पिछड़ा हुआ है भाई, बोका है एकदम। अब मूछ रख के नाला में गिर जा रहा है तो बोके ना है। ठीक। और भटिंडा, भटिंडा का एक और नाम था मुनी डी, मुनी डी। तो भाई मुनी मतलब मनी, मनी कहाँ रहेगा? धन, मनी और धन, तो मुनी डी धनबाद में। और उसरी तो भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो आपको याद ही रखना पड़ेगा कि उसरी जो है उसरी गिरी, उसरी गिरिडीह में है। ठीक, अब आ जाइए हॉट स्प्रिंग्स इन झारखंड। झारखंड में हॉट स्प्रिंग्स कितना है? तो द प्लेस वेयर द ग्राउंड वाटर लेवल एंड द सरफेस इंटरसेक्ट। ठीक है, तो उस जगह पे जहाँ पे ग्राउंड वाटर लेवल और जो सरफेस का जो मिलन होता है, तो द फ्लो ऑफ वाटर स्टार्ट्स टुवर्ड द सरफेस। तो जो फ्लो ऑफ वाटर होता है वो सरफेस के टुवर्ड शुरू हो जाता है चलना, वो है एक हॉट वाटर पूल बन जाता है। ठीक है, हॉट स्प्रिंग जो है वो किससे रिलेटेड है? डेड वोल्केनो से। और नीचे जो वोल्केनो वाला जो आइटम नीचे पड़ा रहता है, वो अगर वोल्केनो बहुत दिन से नहीं है तो उसका जो मटेरियल है वो इतना पावरफुल नहीं है कि वो वोल्केनिक एरप्शन करे, लेकिन उसके पास इतना एनर्जी तो है, वो
कि वो पानी वानी को गर्म कर सकता है अपने अगल बगल वाला का। तो इसीलिए जो हॉट स्प्रिंग है वो डेड वोल्केनो है, जिसमें कि रेडियो एक्टिव मिनरल होता है। तो इसीलिए हॉट स्प्रिंग्स में देखिएगा कि आदमी जो बोलता है कि इसमें बहुत मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होता है। हॉट हॉट स्प्रिंग में इसलिए नहाने से बोला जाता है कि इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी होता है, आप नहाइएगा तो आपका सारा रोग हट जाएगा। तो ये सब उससे मान्यता जुड़ा हुआ है। तो हॉट स्प्रिंग जो है आपको डेड वोल्केनो से रिलेटेड है, और यहाँ पे आपको रेडियो एक्टिव मिनरल भी मिलता है। ठीक है। सॉल्ट, सल्फर, ये सब। ठीक है। क्यूरेटिव पाउडर, क्यूरेटिव मतलब क्योर करने वाला, आपको इलाज कुछ होगा आप क्योर कर देगा, तो ये क्यूरेटिव पाउडर भी मिलता है। ठीक है। इस वाटर बॉडी में, जो कि आपको आर्थराइटिस जैसी बीमारी, एनीमिया और अदर बहुत तरह की बीमारियों से आपको बचाता है, हेल्पफुल रहता है ट्रीटमेंट में। ठीक है। मेजर वाटर बॉडी जो है झारखंड का, वो आप देखिए सूरज कुंड। तो सूरज कुंड हम वाटरफॉल भी पढ़े हैं। तो सूरज कुंड कहाँ पे है? तो सूरज कुंड देखिए इंपॉर्टेंट है, याद करिए। सूरज कुंड जो है वो हजारीबाग में है। ठीक है। तो हजारीबाग में एक और हम पढ़ते हैं, हजारीबाग में है बोकारो। बोकारो, लेकिन बोकारो वो फॉल था। तो सूरज कुंड वाटरफॉल, सूरज कुंड हॉट स्प्रिंग कहाँ है? वो हजारीबाग में है। भारत का हॉटेस्ट पूल है भाई, पूरे भारत का, पूरे इंडिया का। इसका टेम्परेचर कितना रहता है? 88 डिग्री सेल्सियस। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बहुत गर्म रहता है भाई, 88 डिग्री सेल्सियस। 88 डिग्री सेल्सियस मतलब आप समझ रहे हैं? यहाँ पे मेनली 5 पाउंड सूर्य कुंड, ब्रह्म कुंड, राम कुंड, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, हर यहाँ पे 5 पाउंड है, पाउंड पॉन्ड्स। ठीक। टाइगर फॉल, तो भाई टाइगर फॉल कहाँ रहेगा? टाइगर, बाघ। ठीक है। तो टाइगर भाई, बाघ, टाइगर बाघ तो भाई सेम है। टाइगर फॉल कहाँ रहेगा? हजारीबाग में। और टाइगर फॉल कौन से, ये टाइगर नाम फॉल है, लेकिन इसमें लिखा है ये हॉट स्प्रिंग है। ये कौन से नदी पे है टाइगर फॉल? बराकर। बराकर नदी पे है आपको टाइगर फॉल। और हरहाद, हरहाद हॉट स्प्रिंग, हरहाद हॉट स्प्रिंग कहाँ है? हजारीबाग में। कावा हॉट स्प्रिंग कहाँ है? ये भी हजारीबाग में। ठीक है। तो हजारीबाग में 2 तो एकदम इम्पोर्टेंट याद ही कर लीजिए, एक सूरज कुंड, दूसरा टाइगर फॉल्स। अब तीसरा और चौथा हरहाद और कावा, कैसे इसे याद रखा जाए? पढ़ने से ही याद होगा। तो हरहाद और कावा जो है वो हजारीबाग में है। ठीक। अब देखिए दुमका, एक मेरा फ्रेंड है, उसका उसका बिजनेस है दुमका में, इसलिए हमको बहुत कुछ रिलेट कर पाते हैं दुमका से। जैसे दुमका में है रानी बहाल, दुमका में है झुमका, दुमका में है तपात पानी, दुमका में है झरिया पानी, दुमका में है ततलोई, दुमका में है बड़ा झरना, दुमका में है नुनबील, दुमका में है सुसुम पानी। देख रहे हैं ना? तो पानी पानी पानी, तो पानी वाला जो है वो मैक्सिमम आपको दुमका में है। एक एक्सेप्शन है, ये आपको तपात पानी है। ये आपको दुमका में है। एक ताता पानी है, देख रहे हैं ना? ताता, लाते। तो ताता जो है वो लातेहार में है, और तपात पानी जो है वो आपको दुमका में है। ठीक। तो तपात पानी दुमका में है। ताता, ताता कहाँ रहेगा? लाते। तो ताता ल, पानी लातेहार में। तो हमको रानी बहाल दुमका में। तो रानी बहाल हॉट स्प्रिंग कहाँ है? ये आपका मयूराक्षी रिवर पे है। झुमका या भूमका हॉट स्प्रिंग कहाँ है? ये आपको दुमका में है। कौन सी नदी पे है? ये भी आपको मयूराक्षी नदी पे है। ठीक। तपात पानी,
तपात पानी कहाँ है? ये भी आपको दुमका में है। ये भी कौन सी नदी पे है? ये भी मयूराक्षी नदी पे है। झरिया पानी, ये अब झरिया धनबाद वाला झरिया से कंफ्यूज मत करिएगा, ये झरिया पानी है। तो झरिया पानी आपको कहाँ दिखेगा? तो झरिया पानी आपको मिलेगा दुमका में। ठीक है। ततलोई, ततलोई देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो आपको पता होती है। ततलोई, ततलोई, ततलोई। ठीक है। तो ततलोई हॉट स्प्रिंग जो है वो दुमका में है। कौन से नदी पे है? भुरभुरी, भुरभुरी नदी पे नियर पलासी। पलासी में भुरभुरी नदी है, उस पे है आपको ततलोई हॉट स्प्रिंग। बड़ा झरना, बड़ा झरना, ये जो पानी वाला चीज आ रहा है ना, पानी देखिए सही, बड़ा झरना, झरना। झरना क्या है? तो आपको ये भी आपको मिला कहाँ? दुमका में। नूनबिल, नूनबिल भी अब याद कर लिए, नूनबिल इंपॉर्टेंट है। नूनबिल, नूनबिल ये कहाँ है? दुमका में। सुसुम पानी, फिर पानी का बात आ गया, तो पानी कहाँ है? दुमका में। तो सुसुम पानी भी दुमका में है। ये भी मयूराक्षी नदी पे, मयूराक्षी नदी के तट पे है। ठीक है ना। तो मोर नदी, मयूराक्षी नदी दोनों सेम है। अब आ जाइए धनबाद में। धनबाद में दो हॉट स्प्रिंग है, एक तेतुलिया, ठीक है, तपात पानी, तेतुलिया और ताता पानी। देखिए कंफ्यूजन तो है भाई, लेकिन तीनों आपको याद रखना पड़ेगा। तो तेतुलिया जो है वो आपको धनबाद में है। तेतुलिया, 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 ताता पानी, तपात पानी। तो तपात पानी दुमका, ताता पानी लातेहार, तेतुलिया धनबाद। तो तेतुलिया दामोदर नदी पे है धनबाद में। और चरक खुर्द, चरक खुर्द, चरक खुर्द जो है वो है आपको धनबाद में। ठीक। तो हम लोग को पता चल गया। और ताता पानी तब से हम पढ़ ही रहे हैं कि ताता पानी जो है वो लातेहार में है। ठीक। चतरा में, चतरा में जो है वो हम पढ़े ही हैं। एक भाई है, उन लोग छत पे जाता है, तमाशा करता है कि माल दो, पाव बोलते हैं खबरदार, खबरदार बोलते चलो चल जाता है छत से उतर के द्वार पे। तो ये हो गया दुआरी। तो दुआरी हॉट स्प्रिंग कहाँ है? चतरा। पाकुड़ में भी आपको हॉट स्प्रिंग है, इसमें शिवपुर सोता, पकौड़ी खा के शिवपुर में सोता है। ठीक है। पाकुड़, पाकुड़ में एक है बारहमसिया, बारहमसिया हॉट स्प्रिंग। फिर पाकुड़ में आपको लदलाउदा, लदलाउदा हॉट स्प्रिंग कहाँ है? ये भी पाकुड़ में है। फिर आ जाइए चटकाम, चटकाम, चटकाम हॉट स्प्रिंग कहाँ है? चटकाम हॉट स्प्रिंग भी आपका पाकुड़ में है। ठीक। अब आ जाइए झारखंड का जो मेजर लेक्स है, पॉन्ड्स है, इसके बारे में जानिए। ठीक। तो रांची में आपको 3 ठो है। स्वामी विवेकानंद सरोवर तालाब, ये हमको पता, ये मैंने देखा है। ठीक है। ये ये जो है ब्रिक बिल्ट रोड, ईटा का बना हुआ रोड से किनारे किनारे घिरा हुआ है। ये रांची के बीचों बीच है एकदम। ठीक। इसके बीचों बीच जो है 33 फीट का स्वामी विवेकानंद जी का एक मूर्ति लगा हुआ है, एक स्टैचू लगा हुआ है। ठीक है। और ये स्वामी विवेकानंद जी का जो स्टैचू है उसको कौन क्राफ्ट किया था, कौन डिजाइन किया था? ये अनिल कुमार सूतर जी के द्वारा, अनिल कुमार सूतर जी के द्वारा ये जो स्वामी विवेकानंद जी का जो स्टैचू है उसको डिजाइन किया गया था। कांके डैम, भाई कांके डैम तो मुझे अभी भी दिख रहा है। कांके डैम, धुरवा डैम, धुरवा डैम भी घूमने का जगह है। ठीक है। तो
स्वामी विवेकानंद सरोवर तालाब रांची, काके डैम रांची, धुरवा डैम भी रांची। ठीक। अब आ जाइए जमशेदपुर का। ये सब जो है वो जमशेदपुर का है। डिमना लेक, तो डिमना लेक भी लोग मैक्सिमम लोग जानते ही होंगे। डिमना लेक जो है वो जमशेदपुर में, वो डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बगल में है। जयंती सरोवर, जब जयंती सरोवर, अब जयंती सरोवर आपको याद करना पड़ेगा। जयंती सरोवर जो है वो जमशेदपुर सिटी के हार्ट में सिचुएटेड है। फिर हुडको लेक, हुडको लेक, हुडको लेक जो है वो टेल्को कॉलोनी, टेल्को कॉलोनी के बीचों बीच जो है हुडको। डोबो लेक, डोबो लेक कहाँ है? जमशेदपुर में। ठीक। हजारीबाग लेक जो है हजारीबाग में है। ये 1831 से बनाया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और तोपचांची, तोपचांची तो नाम बहुत लोग सुना है। तोपचांची लेक कहाँ है? तोपचांची लेक जो है वो धनबाद में है। 214 एकड़ में फैला हुआ है ये, 214 एकड़ में। ठीक है। लमसम समझिए कि ये आप 90 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में अप्रॉक्स 2.5 के अप्रॉक्स 2.5 एकड़ का होता है 1 हेक्टेयर। ये 214 हेक्टेयर का है, 214 एकड़ का है। ये गरगा डैम, गरगा डैम कहाँ है? बोकारो में है। फिर आज ये बसंत राय पॉन्ड, बसंत राय पॉन्ड इम्पोर्टेंट है, आया हुआ है पहले भी। तो बसंत राय पॉन्ड जी को, कहाँ पे बसंत राय पॉन्ड है? बसंत राय पॉन्ड जो है आपको गोड्डा में है। कहाँ गोड्डा में? पथलगामा में। ये जो है 50 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है। और इस पॉन्ड का जो किनारा है उसके बगल में आपको एक चैत्र संक्रांति का मेला लगता है। ठीक। और फांसीहारी पॉन्ड, हम जब हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको फांसीहारी तालाब सुनने को मिला होगा। यहीं पे आपको हमारे वीर सपूत मंगल पांडे जी को और नादिर अली खां जी को 4 अक्टूबर 1857 को यहीं पे फांसी दिया गया था। तो फांसीहारी तालाब आपको कहाँ है? चतरा में। यहीं पे 4 अक्टूबर 1857 के दिन हमारे वीर सपूत मंगल पांडे जी और नादिर अली खां दोनों को यहाँ पे हैंग किया गया था। और ये पलना लेक, पलना लेक, पलना लेक कहाँ है? खरसावा में। बुरुडी लेक, बुरुडी, बुरुडी हम पढ़ते ही हैं बुरुडी। बुरुडी जो है आपका सिंहभूम क्षेत्र में है। तो बुरुडी आपका हो गया घाटशिला में। और फिर मुलेर टैंक, मुलेर टैंक, मुलेर टैंक कहाँ है? ये आपका गोड्डा में है। ठीक है। ये मुलेर टैंक, इसको कौन बनाया था? मुलेर टैंक मैक्स मुलर, फ्रेडरिक मैक्स मुलर। तो मुलेर टैंक जो है वो गोड्डा में। ठीक है। और हमें पढ़ना है क्लाइमेट ऑफ झारखंड। इसे हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में।